इसराइल और हमास में जंगबंदी मुआहदे पर आज से अमल दरआमद होगा। इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मुआहदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास की कैद में मौजूद 33 गिरगमालियों की तस्वीर जारी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो के मामला तय होंगे। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। ट्रंप और बाइडन ने इसराइल का दोबारा लड़ने का हक तस्लीम किया है। दोबारा जंग छिड़ गई तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। कोशिश जारी रखेंगे कि हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियत को ख़त्म करें। यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि गजा इसराइल के लिए मजीद ख़तरा ना बने। हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की पूरी चोटी की क़यादत को ख़त्म किया। शामी फ़ौज के ज़्यादातर हथियारों को तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद पहला खिताब। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम की जंगबंदी मुआहदे पर फ़लस्तीनियों को मुबारकबाद। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। ये मुआहदा मई 2024 में तजवीज़ मुआहदे की नाकाबिल तब्दील सूरत है जिसे इसराइल ने कबूल किया। जंगबंदी का मतलब है कि इसराइल अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। लेबनान रियासत से भी कहूँगा कि हमारे सब्र का इम्तहान मत लें। लेबनान इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का बयान। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तारीख है। इसराइल को इस मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल गजा में हमारे भाइयों की मुज़ाहमत की क़ुव्वत को तोड़ने में नाकाम रहा है। नस्लकुशी के बावजूद हमारे भाइयों ने बहादुरी से इसराइल से मुकाबला किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। क्वेटा, खानज़ई, खुज़क टॉप में बर्फबारी। कला अब्दुल्ला ज़ियारत ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात का बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी बादल बरसने का इम्कान। पेशावर, चतराल, दीर, सवात में भी बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद्द निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मुल्तान टेस्ट में तीसरे रोज भी स्पिनर्स का राज। खेल के आगाज पर ही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बना लिए। पाकिस्तान को मैच में 224 रन की बरतरी हासिल। खेल के दूसरे रोज मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद 52 स्कोर पर रन आउट हुए। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 137 रन बनाए। नुमान अली ने 5, साजिद खान ने 4 शिकार किए। मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश में मौजूद। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात भी की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफ़र। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच पे मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी भाउदीन और सियालकोट अजला के शहरी सर फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता हो गया। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी भाउदीन के 3 नौजवान भी जान से गए। एक तहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरिमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडयाला जेल हुकाम को दे दिए गए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद कल वापस करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई और अहलिया को सजा हुई। जाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। पीटीआई के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बताया जाए। बानी पीटीआई के ज़राए आमदन क्या हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2-2 और 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। मुझे बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गोहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। तारड़ का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी ये एग्जीक्यूटिव कैसे फैसला कर सकती है? इरफान सिद्दीकी ध्यान से नाराज हों, कहीं मसला ना हो जाए। ये हुकूमत उनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरीम नवाज को पता ही नहीं अल-कादिर ट्रस्ट पंजाब नहीं विफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अल-कादिर ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वीं आईनी तरमीम में भी तय हुआ था अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। पीटीआई एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं? मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक। हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका हम ये तमाम तर चीज़ देख रहे हैं कि इनके TOR जो हैं वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर TORs क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशन बनाने की तरफ बात जाती है। क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद को जान से मारने की धमकियां देने का मामला। लंदन में पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कयानी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन ने मुख्तलिफ लाइव वीडियो में एवनफील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाजों पर पत्थर फेंकने और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा खुरम भट्ट ने शवाहिद इकट्ठे करके पुलिस को दरख्वास्त जमा कराई थी। हुकूमत नाहल लोगों के पास है। जमी असेंबली में बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के तनकीदी वार। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। हुकूमत का आईनी मुसवदा पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हुसूल है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के अशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सरबरा JUI का 4 सदा में तकरीब से खिताब।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी मिलने के लिए पुरुमीद। आफिया सिद्दीकी के डॉक्टर ने जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानी मीडिया का दावा। आफिया सिद्दीकी के डॉक्टर ने वकील के जरिए बाइडन से मुआफ़ी देने का मुतालबा किया। सदर जो बाइडन अब तक 39 लोगों को सदारती मुआफ़ी, 3,989 अफराद की सजाएं कम कर चुके हैं। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उड़ गया। आग लगने से 70 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। टैंकर उड़ते ही पेट्रोल सड़क पर फैल गया। पुलिस के रोकने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल जमा करने पहुंच गई। अचानक धमाका हो गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी रियासत जैगुआ में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 147 अफराद हलाक हुए थे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब कल होगी। अमरीका में शदीद सर्द मौसम के बायस डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर की बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटंडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मुल्क में सर्द मौसम के बायस आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे कबल 1985 में सदर रेगन की हल्फबर्दारी की तकरीब भी सर्द मौसम के बायस रोटंडा हॉल में मुंतकिल की गई थी।